हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू करने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो बाकी आगे के 2 चैप्टर के हम कर चुके हैं। आज 3rd चैप्टर करेंगे जो कि क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो हम आज क्या करने वाले हैं, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ब्रीथिंग वाले के और बॉडी फ्लूइड वाले के हम कर चुके थे। तो आज हम इसके करेंगे एंड आज हम पूरे ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट क्यूज द रिलीज ऑफ। तो क्या बताना है इसमें, जो ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम में जो कमी होने पर कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन तो वो कौन से हार्मोन्स, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच या फिर रेनिन। तो इसका होगा नोट बताना हमें, तो इसका होगा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ का रिलीज इस सिचुएशन में नहीं होता बिकॉज एएनएफ का काम ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। चलो सेकंड वाला रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्फ वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, जबकि असेंडिंग लिम्स पानी के लिए इम्परमिएबल होती है। तो चलो ये गलत है। बी, द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल, ये भी गलत है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत है। द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, यस, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या सही है, क्या सही है, क्या यस सही है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो हमें क्या करना है, नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है वो कौन होता है, डिस्टल कॉन्व्यूलेट ट्यूब्यूल्स, गलत। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, यस। बॉन कैप्सूल, नहीं। डिसेंडिंग लिम्स, नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। तो इसमें बताना है हमें, ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज। तो ह्यूमन यूरिन यूजली एसिडिक बिकॉज क्यों होता है ह्यूमन यूरिन एसिडिक, बिकॉज यूरिन में हाइड्रोजन आयंस का सिग्रीशन होता है। ये हाइड्रोजन आयन एक्टिवली फिल्ट्रेट में ऐड होते हैं जो यूरिन को एसिडिक बनाते हैं। तो इसका क्या होगा, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी। इससे होता क्या, यूरिन एसिडिक नहीं होता भाई। हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिग्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, यस। द सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑन हाइड्रोजन आयंस इज पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, गलत। एक्सक्रीटरी प्लाज्मा प्रोटीन इज एसिडिक, गलत। तो करेक्ट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्या होगा इसमें, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन डज नॉट फेवर। तो लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए कुछ चीज़ें मदद करती हैं, लेकिन रेनिन इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता। रेनिन का काम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, जो डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन को नहीं बढ़ाता है। तो हमें क्या पूछा, डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन। तो इसका क्या होगा, रेनिन, सही, क्योंकि ये इसका काम डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन को नहीं बढ़ाना होता, इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। चलो 6th वाला, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द नेफ्रॉन विल बी। तो क्या होता, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट रिलीज। Removal of proximal convoluted tubules, the nephron will result in। इसमें क्या होता है, अगर प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड
कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स पीसीटी को नेफ्रॉन से हटा दिया जाए तो यूरिन फॉर्मेशन पर बड़ा असर पड़ता है। पीसीटी का काम होता है लगभग 65 से 70% फिल्ट्रेट सोडियम पानी और दूसरे सॉल्यूट को रीअब्जॉर्ब करना। अगर पीसीटी को हटा दिया जाए तो ये सब्सटेंस काफ़ी कम रीअब्जॉर्ब होगा, जिसमें यूरिन की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में बड़ा फर्क पड़ेगा। तो नो चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, गलत। नो यूरिन फॉर्मेशन, यस। मोर डाइल्यूट यूरिन, गलत। नोर कंसंट्रेशन, गलत। Which of the following cues an increase in sodium reabsorption in dilute convoluted tubules? तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी में मेनली हॉर्मोन्स को एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम को रीअब्जॉर्ब बढ़ाता है। तो क्या होगा, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल, यस। इंक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन्स लेवल, गलत। करेक्ट ए। डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता, गलत। इन डिक्रीज इन एंटी, नहीं, गलत। चलो इसे करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है लीवियो यानी रोहू, इसका क्या होगा, इसका होगा यूरिया, इसका क्या होगा, यूरिया। सैलेमेंड्रा का होगा यूरिया। पीकॉक का होगा यूरिक एसिड। हाउस फ्लाई का क्या होगा, यूरिक एसिड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 7 to 80% फ्रॉम ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्ब्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रॉन। पीसीटी नेफ्रॉन का भी हिस्सा है जहाँ से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और पानी रीएब्जॉर्ब होते हैं। ये लगभग 70 to 80% ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट से इलेक्ट्रोलाइट और पानी को वापस ले जाते हैं। इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्ब करते हैं, जिससे बॉडी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट और फ्लूइड बचे रहते हैं। तो क्या होगा, असेंडिंग लिम्स लूपोफेन, गलत। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, गलत। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यस। डिक्रीज लिम्स ऑफ लूपोफेन, गलत। 9th हमने कर लिया, 10th को रीड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट कैटेगरीज ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस्ड दे गिवन आउट। तो ये तो कितना इजी है, ये तो आप कर ही लेंगे ना। बताओ हर बार मैं आपको 2 क्वेश्चन करने को देती हूँ पर कोई भी कमेंट नहीं करता, कोई भी ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है। पर आप ज़रूर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका, समझे। चलो, अ फॉल इन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन GFR एक्टिव। तो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट के डिक्रीज होने पर जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल रेनिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब GFR कम होता है तो ये सेल एक्टिव होते हैं और रेनिन रिलीज करते हैं। तो इसका क्या होगा, जस्टा ग्लोम्युलर सेल टू रिलीज क्या करता है, रेनिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, गलत। एड्रीनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनिन, गलत। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोसप्रेसर, गलत। चलो अब आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। तो हमें बताना है कि ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग दोनों में न्यूक्लिएटेड RBC होते हैं, जो उनकी खासियत है। ह्यूमन के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग के RBC में होता है, इसलिए ये दोनों में कॉमन कैरेक्टर है। तो फ्रॉग 4 चैम्बर हार्ट, गलत। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गलत। न्यूक्लिएटेड RBC, यस। यूरोटेलिक मोड ऑफ सिक्रीशन, गलत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के पार्ट में क्या नहीं होता है,
तो पेरीटिब्यूलर, कैपिलरी, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट शामिल हैं, लेकिन लूप ऑफ हेनले इसमें नहीं आता। लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का एक हिस्सा है, लेकिन ये रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? लूप ऑफ हेनले। तो हमें नोट बताना था, तो कौन है? लूप ऑफ हेनले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो हमें इसमें क्या बताना है? करेक्ट एक्सप्लेन बताना है फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन का कोई स्पेसिफिक पार्ट। तो चलो रीड करते हैं। पॉडोसाइट क्रिएट माइन्यूट्स स्पेस स्लाइड पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोन्स कैप्सूल। यस, ये करेक्ट है। तो जो पॉडोसाइट होते हैं वो बोमेंस कैप्सूल में ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए स्प्लिट पोर बनाते हैं। ये पॉडोसाइट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है और ये ब्लड को बोन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट करने में मदद करते हैं। लूप ऑफ हेनले मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस। गलत। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब पोटेशियम आयंस इनटू अ सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। गलत। अफरेंट एट्यूल कैरी इन द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोम्युलर टूवर्ड द रीनल। गलत। तो क्या करते हैं? पॉडोसाइट बोन्स कैप्सूल में ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए स्पोर बनाते हैं, जो पॉडोसाइट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्या है? सबसे पहले, व्हेन सम ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर ADH रिलीज इज suppressed. Exposure of cold temperatures stimulate ADH release and increase in glomerular filtration. Glomerular blood flow stimulate formation of angiostensins. Second, during summer when body lose lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, जब कोई पर्सन बहुत सारे पानी पीता है तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स रिलीज को बढ़ जाता है। जब बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत होता है तो ADH की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका रिलीज कम होता है। यूरोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। तो यूरोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रेटरी नाइट्रोजीनियस बेस्ड रेप्टाइल्स और बर्ड में पाया जाता है। ये मेथड उनके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज ये वाटर की बचत करता है, नाइट्रोजन को यूरिन एसिड के फॉर्म में सिक्रीट करता है। तो क्या होगा? रेप्टाइल्स और बर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। तो ह्यूमन किडनी के लिए स्टेटमेंट बताना है, लगभग 99% ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल्स में डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द हेनले इज इम्परमिएबल। गलत। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन फॉर SCO3 आयंस। गलत। Nearly 99% of glomerular filtration is reabsorbed by the renal tubules. Correct. The ascending limbs of loop of Henle is impermeable to electrolyte. गलत। तो क्या होता है? ह्यूमन की किडनी लगभग 99% ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन ट्यूब्यूल से क्या करती है? रीएब्जॉर्ब होती है। किडनी की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट है कि कैसे ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट और पानी को बॉडी में वापस ले लेती है। द प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। तो हमें इसमें बताना है प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। तो
in kidney but not eliminate most through liver, galat. In kidney as well as eliminated by kidney, galat. In liver and also eliminated by the same through while, नहीं यार. In the liver but eliminate mostly through the kidney, yes. क्या होता है? प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन, जो कि यूरिन के फॉर्म में होता है. ये लीवर में सिंथेसिस होता है और ज़्यादातर किडनी में मीडियम एलिमिनेट होता है. लीवर नाइट्रोजन को अमोनिया में यूरिया कन्वर्ट करता है, जो फिर ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है और वहाँ से यूरिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है. What will happen if the stretch receptor of urinary bladder wall are totally removed? तो इसमें क्या है? Maturation will continue. Urine will continue to collect normally in bladder. There will no maturation. Urine will not collect in the bladder. अगर यूरिनरी ब्लैडर वॉल के स्ट्रेच रिसेप्टर को पूरी तरह से हटा दिया जाता तो ब्लैडर को खींचने का सिग्नल नहीं मिलेगा. इससे मैच्योरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, बिकॉज ब्लैडर को खींचने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि जब वो बाहर हुआ है. तो इसका क्या होगा? There will be no maturation. Uric acid is chief nitrogenous compound of the excretory product. यूरिन एसिड का मेन नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है. अर्थवॉर्म का, कॉकरोच का, मैन का, फ्रॉग का. यूरिक एसिड का मेन नाइट्रोजनस कंपाउंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का अर्थवॉर्म और फ्रॉग दोनों में, लेकिन फ्रॉग के लिए यूरिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा परमानेंट है. तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म. अ पर्सन हु इज़ अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली अ वाटर विल हैव. अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक भूखा स्ट्राइक पर है, सिर्फ पानी पी रहा है, तो उसकी बॉडी प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगी. इस वजह से क्या होगा? यूरिन में अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बिकॉज बॉडी उन्हें क्या कर लेगी? यूज़ कर रही होगी. तो इसका क्या होगा? लेस अमाइनो एसिड इन हिज यूरिन. एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एज सिक्रीट बाय. तो एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो लीवर के सेल ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है. ये एक इनएक्टिव प्रेकर्सर है जो एंटीटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है. तो इसका क्या होगा? लीवर सेल. इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड. ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया को ब्लड से रिमूव किया जाता है, जो कि यूरिया के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है. तो क्या होगा? अमोनिया एंड यूरिया. द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट क्यूज द फ्लूइड ऑफ फिल्टर आउट द ग्राउंड ग्लोम्यूरिलाई इन द कैप्सूल इज. तो ग्लोम्यूरिलाई से ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है? फ्लूइड ग्लोम्यूलर से वोमेंस कैप्सूल में फ़िल्टर होता है. इसका एवरेज नेट प्रेशर ग्रेडियंट अप्रॉक्स 10 mmHg होता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे करीब जो है वो है 20 mmHg. 10 के तो 20 mmHg हो जाएगा. A person is undergoing prolonged fasting, his urine will be found to continue abnormal quantity. अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी फैट और प्रोटीन को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करती है. इस वजह से यूरिन में एबनॉर्मल क्वांटिटी में कीटोन मिल सकते हैं. तो क्या होगा? कीटोन. If Henle loop were absent for mammalian nephron, which of the following is to accepted? अगर हेनले लूप मैमेलियन नेफ्रॉन से एब्सेंट हो जाए तो यूरिन फॉर्मेशन पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यूरिन की क्वांटिटी और क्वांटिटी में कुछ चेंज आएंगे, लेकिन मेजर चेंज नहीं आएंगे. तो क्या होगा?
देयर विल नो यूरिन फॉर्मेशन, गलत। दे विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म, द यूरिन विल बी रिमूव कंसनट्रेटेड, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, गलत। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिन इज डन बाय, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन और नीथेन साइकिल के थ्रू होता है। इस साइकिल में यूरिया साइकिल भी कहा जाता है। तो क्या होगा, और नीथेन साइकिल। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, तो यूरिन की कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक हेनले लूप की लेंथ पर डिपेंड करती है। हेनले की लूप काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये यूरिन की कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉन्स कैप्सूल नहीं, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, यस। पीसीटी नहीं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अ कंडीशन ऑफ फेलर ऑफ किडनी फ्रॉम यूरिन इज कॉल्ड, तो जब किडनी यूरिन बनाने में फेल होती है तो इस कंडीशन को एनोरिया कहा जाता है। ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, एनोरिया। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने और यूरिन बनाने का काम करता है। इन यूरोटेलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, तो क्या होता है, अनडाइल्यूटरी साइकिल दो वेस्ट प्रोडक्ट को लीवर से बॉडी में रिमूव करता है। जो अमोनिया और यूरिया की साइकिल अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो इसका होगा अमोनिया एंड यूरिया। यूरोटेलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म्ड, ये बहुत ईजी है, आप बताएंगे। और इसका होगा अमोनिया एंड यूरिया। मैंने इसका बताया है कि जो अमोनिया एंड यूरिक एसिड। Which one of the four part mentioned below does not constitute a part of single uniferous tubules? तो सिंगल यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो पार्ट होते हैं उनमें डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले शामिल होते हैं। लेकिन बॉन्स कैप्सूल एक अलग स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन का हिस्सा है, अपर सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नहीं। तो इसका करेक्ट होगा सी, क्योंकि हमें क्या बताना था, नॉट। इफ एक्सेस वाटर पॉजेज आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रीस्टोर बाय द किडनी द सेल वुड बी, तो अगर एक्सेस वाटर टिश्यू से बिना किडनी में रीस्टोर किया निकल जाए तो सेल थ्राइवल हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये इसलिए होगा बिकॉज सेल के अंदर का H2O लेवल कम हो जाता है। तो क्या हो जाएंगे, सेल थ्राइवल एंड डाइड, मर जाएंगे। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट थ्रो, तो क्या होगा, ग्लूकोज में ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन से वापस लेने का प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ये प्रोसेस एनर्जी का यूज़ करता है ताकि ग्लूकोज को ब्लड में वापस ले जा सके। तो ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाइट्रोजन बेस्ड प्रोड्यूस आर एलिमिनेटेड मेनली एज, नाइट्रोजीनियस फ्रॉग के लाइफ साइकिल में टेडपोल और एडल्ट स्टेज में नाइट्रोजीनियस बेस्ड क्या होता है, एलिमिनेशन अलग होता है। टेडपोल के फॉर्म में ये अमोनिया के फॉर्म में होता है बिकॉज वाटर में रहते हैं और अमोनिया को आसानी से निकाल सकते हैं। एडल्ट फ्रॉग बनने पर ये यूरिया के फॉर्म में वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं बिकॉज ये लैंड पर रहते हैं और उन्हें वाटर की कमी होती है। तो यूरिया में टेडपोल एंड अमोनिया एडल्ट फ्रॉग, गलत। अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट, यस, गलत। यूरिया स्टिल गलत। अंडर द नॉर्मल कंडीशन विच इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज को रीनल ट्यूब्यूल्स में पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए होता है बिकॉज ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है और बॉडी इसे वेस्ट करना नहीं चाहती। तो ग्लूकोज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ,
ये दोनों ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन का हिस्सा हैं जो किडनी में वेस्ट को फिल्टर करने और यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका होगा नेफ्रॉन। ब्रेस्ट बॉर्डर इज कैरेक्टर ऑफ नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका होगा क्या, सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन ऑकर इन, यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। ये ट्यूब्यूल्स बॉडी के लिए जरूरी सब्सटेंस को वापस ले लेता है। तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो आई होप आपको हर एक PYQ समझ आ गया होगा। तो मैंने सारे PYQ सॉल्व करा दिए हैं, 40 के 40 ऑल आप देख सकते हैं। 2005 सारे PYQ सॉल्व हो चुके हैं, 3 चैप्टर के भी कर चुके हैं और 12 के भी हमने कुछ करे हैं। तो आपको इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह PYQ सॉल्व करने के लिए रोज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट ज़रूर करें।